गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम जानेंगे इंडेक्स फंड क्या होते हैं और क्या हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, आज हम जानेंगे कि हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए आगे जानते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है। इंडेक्स फंड का मतलब होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अब आप सोच रहे होंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो पैसिव ही होता है, हम उसमें कुछ थोड़ी करते हैं। जो करता है वो फंड मैनेजर करता है। जी हाँ, बिल्कुल आप कुछ नहीं करते, बट फंड मैनेजर फंड्स को एक्टिवली मैनेज करता है। फंड मैनेजर्स अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है कि वो कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और कौन से में नहीं। लेकिन अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो इसमें फंड मैनेजर को कुछ भी डिसाइड नहीं करना होता है। मतलब जैसे आप सेंसेक्स या निफ्टी 50 के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका बेस्ट तरीका है इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। मेरे कहने का मतलब है सिंपल सा, आप कोई भी एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा सेंसेक्स या निफ्टी में लग जाएगा। जो भी इंडेक्स फंड आप ऑप्ट करेंगे। इंडेक्स फंड में वो फंड होता है जिससे फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता। आप अगर सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सेंसेक्स इंडेक्स में इन्वेस्ट हो जाता है। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती हैं, उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मौजूदा 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। और जैसे जैसे निफ्टी और सेंसेक्स ग्रो करेंगे, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका पैसा भी ग्रो करेगा। और खास बात यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका एक एक्सपेंस रेशियो होता है, उसकी कॉस्टिंग होती है। तो इंडेक्स फंड में वो बहुत ज़्यादा ही कम होती है, क्योंकि इसे एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता, ये पैसिव है, जिससे आपका ऑलमोस्ट अमाउंट ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट हो जाता है। मैं आपको एक सेंसेक्स का इंडेक्स फंड रिकमेंड करूँगी। आप HDFC इंडेक्स, S&P, BSE सेंसेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस फंड की लास्ट 3 इयर्स की 21.8 की रिटर्न से एवरेज रिटर्न CAGR, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% है ओनली। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बाद विद इन 3 डेज एग्जिट करते हो, तो आपको एग्जिट लोड 0.25% देना पड़ेगा। मीन्स आपने आज इन्वेस्ट किया और 3 दिन बाद ही आप पैसे को विड्रॉल कर लेती हो, तो 0.25 का इसमें पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है, जो आपके विड्रॉल अमाउंट में लेस हो जाती है। अब मैं आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रिकमेंड करूंगी। सेम फंड है HDFC का ही, इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। अब इस फंड की लास्ट 3 इयर्स की CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जो है, वो 22.17% है। मीन्स अगर आप पैसा अपना सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी रिटर्न 21.8 है। वही पैसा अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न 22.17 है, मीन्स ज़्यादा है। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.2% है। सेम एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है 0.25%। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बाद विद इन 3 डेज इसमें भी विड्रॉल करते हैं, तो सेम आपको पेनल्टी लगती है। इस फंड का AUM साइज, मतलब सारे लोगों ने इस फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उसे AUM साइज कहते हैं। 8,973 करोड़ पैसा इसमें इन्वेस्टेड है। ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। मीन्स 10 साल से ज़्यादा इस फंड को हो चुके हैं। तो गाइस, आप किसी भी एक इंडेक्स फंड में अपनी SIP भी कर सकते हैं या लमसम भी कर सकते हैं। बाकी मार्केट में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, देखिए वो रिस्की होती है। मैं आपको जस्ट एक सजेशन दे रही हूँ, आप इसके अपनी रिसर्च जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये मेरी सजेशन आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। बाकी अगर आप अपनी वेल्थ इंक्रीज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं, तो आप मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय।